बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अदारा खैबर से नदीम अहमद। हज़रत मौलाना आमिनुल कादरी ने जो प्रोग्राम रखा है नशा मुक्त का, हम अदारा खैबर के तमाम ज़िम्मेदार इसकी भरपूर तायद व हिमायत करते हैं। हमारे ज़िम्मेदार जितने भी हैं, रईस भाई, कालीन वाले, अकील भाई, मैं ख़ुद नदीम भाई, अशफाक भाई, अनीस भाई, हमारे सरपरस्तों में आज़म भाई, सोहेल भैया और वकील कुरैशी, हम तमाम ही लोग ग्रुप के मेंबरान जितने भी हैं, हम इसकी पुरज़ोर अल्फाज में भरपूर तायद करते हैं। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब करें। और मैं तमाम ही लोगों से गुजारिश करता हूँ, जितने भी नशा करते हैं, जितनी चीज़ का नशा करते हैं, जो है तो नशा बहुत ही बुरी लत है, इसको नहीं करना चाहिए। इससे बहुत नुकसान है। नशे से बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, जैसे कैंसर और दीगर ख़तरनाक बीमारियां हो रही है। तो मैं जितने भी लोग जो तरह का नशा करते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि नशा ना करें। उससे अपने हालत भी ख़राब होती है, घर की हालत ख़राब होती है। तो मैं तमाम ही लोगों से गुजारिश करता हूं कि नशा ना करें, चाहे वो किसी भी चीज़ का करते हो। शुक्रिया। 23 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है नशा मुक्त का, तो मैं तमाम ही अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्राम में पहुँचे, प्रोग्राम को हिमायत दे और हज़रत मौलाना आमिनुल कादरी ने जो कदम उठाया है उनको कामयाब करें। नशे की जो लत है हमारी नौजवान नस्ल में, चाहे वो किसी भी धर्म, समाज और मसलक और बिरादरी के हों, हमारे लिए ये बहुत बड़ी फ़िक्र की बात है। और इस फ़िक्र को लेकर हज़रत मौलाना अलहाज सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब जो कदम उठाए वो काबिल मुबारकबाद है। और मैं देखता हूँ कि वो नौजवान आलिम दीन हमारे शहर का कौन सा ऐसा महाज है जिस पे काम नहीं कर रहे। तालीमी मैदान से, दवाखाने की लाइन से, कोविड के ताल्लुक़ से उन्होंने जो कुछ किया है, और बहुत खामोश तबीयत में वो मखलूक़ खुदा की मदद कर रहे हैं। रहा सवाल नशे के ताल्लुक़ से, तो इस मामले में क्योंकि हमारा शहर मस्जिद और मदरसों का शहर है, लेकिन मस्जिद और मदरसे के शहर में पैदा होने से इंसान जन्नती नहीं हो जाएगा। इसके लिए हमें जद्दोजहद करना पड़ेगी, कोशिश करना पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे मकतब फ़िक्र के जो भी सूझबूझ वाले आलिम दीन हैं, शहर की जितनी मसाजिद के आइम्मा हैं, इस फील्ड में अक्सर बेशतर सभी लोग नशे की लत के ताल्लुक़ से कहते रहते हैं। कुल जमाती तंजीम और सुन्नी अशरफ एकेडमी भी जब भी डिपार्टमेंट की किसी मीटिंग में जाते हैं तो अक्सर बेशतर इस ताल्लुक़ से डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि डिपार्टमेंट इस तरफ से ध्यान दे। मुझे बहुत अच्छा याद है कि एक प्रोग्राम में सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब ने कहा था कि लोग कहते हैं कि हमसे नशा नहीं छूट रहा है, हमसे गुटखा नहीं छूट रहा है। तो उन्होंने कहा कि इतनी माँ का दूध इतना पवित्र दूध है कि माँ के दूध की अज़मत और उसके विकार को तो हम कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। जब वो माँ का दूध जो अपना खून बनाकर, दूध बनाकर हमारे हलक में डालती है, 2-2.5 साल में हम दूध छोड़ सकते हैं और नशा नहीं छोड़ सकते। दरअसल आपके चैनल के ज़रिए मैं ये बात सबको जहन में लाने की कोशिश करूँगा कि हमारे बच्चे चाहते हैं कि हम नशे की लत से छूटें, लेकिन एक सोची समझी स्कीम के तहत, एक प्रोग्राम के तहत हमारे बच्चों को नशे का आदी बनाया गया है। मेरे बचपने में जितने बीड़ी की कंपनियां थी वो फ्री में बीड़ी गली मोहल्ले में बांटते थे ताकि लोग बीड़ी के आदी बने। इसी तरह नशा के जो कारोबार करने वाले हैं, कुत्ता गोली, गांजा, अफीम, जुए के अड्डे चलाने वाले, उनकी सरपरस्ती करने वाले, जुओं के अड्डे के पार्टनर हैं, ऐसा डिपार्टमेंट को तो बहुत ज़िम्मेदारी से मैं कहता हूँ कि इल्म है। जिस तरह आज हमारे उलमा ने अपने शहर को नशे से निजात दिलाने के लिए जद्दोजहद किया है, जैसे कि सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब कर रहे हैं। और आज ही मैंने देखा है कि हज़रत मौलाना उमरैन साहब जो कि मुस्लिम परंजल्ला बोर्ड के एक अहम ज़िम्मेदार हैं और अक्सर वो भी इस तरफ काम करते रहते हैं। वो भी 16 तारीख को तमाम सियासी, समाजी, मिली तंजीमों के नौजवानों को बुलाए हैं। कहीं ना कहीं हमारे शहर के उलमा ये समझ रहे हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है, जैसा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक वक्त तो आएगा कि हमारी
मेरी कौम के जिम्मेदारी उलमा के कंधे पे होगी, लेकिन डिपार्टमेंट कब अपनी जिम्मेदारी महसूस करेगा। मेरी डिपार्टमेंट से गुजारिश है, देखिए आज हमारे उलमा बेदार हो चुके हैं और मैं अपने उलमा से अपील करता हूँ कि हमें जिस तरह अपने बच्चों को नशे से निजात दिलाना है, तो इस तरह हमें एक जंग लड़ना पड़ेगी, इसमें जुर्रत और बहादुरी दिखाना पड़ेगी। फिर वो चाहे जो हो, जो लोग जुओं के अड्डे, दारू, शराब, कुत्ता गोली, गांजा, अफीम, चरस का कारोबार में पार्टनर हैं या उनकी पुस्तपनाई कर रहे हैं, हमें इनके ख़िलाफ़ यलगार करना है। और इसमें इंशाअल्लाह ताला पूरा शहर साथ देगा हमारे उलमा का। उलमा खौफ ना खाएं, उलमा जुर्रत और बहादुरी दिखाएं। शहर का हर शहरी आपके साथ है, क्योंकि इस वक्त तो हमारी बहन बेटियां की अज़मत खतरे में, उनका घर खतरे में, उनकी आबरू खतरे में, और ये जो ख़ुदकशी हो रहा है, कत्ल हो रहा है, और 12 नवंबर पे ये जो जेल में बंद है, कहीं ना कहीं आप देंगे तो इसकी बुनियादी वजह नशा है। इसलिए 23 तारीख को जो हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी ADD हाई स्कूल में प्रोग्राम कर रहे हैं 7 बजे से 10 बजे तक, उसका भी भरपूर साथ देना है और उसमें हम सबको शामिल होना है। सुन्नी अशरफ एकेडमी उसकी मुकम्मल तायीद और हिमायत करती है और हम सब लोग इंशाअल्लाह उसमें शामिल रहेंगे। इसी तरह हमारे शहर के हज़रत मौलाना उमरैन साहब जो मुस्लिम परंसल्ला बोर्ड के और हमारे शहर के एक ज़िम्मेदार आलिम हैं, उनको भी 16 तारीख को जो मीटिंग है, मैं तमाम कल्बों वालों से, अदारों वालों से गुजारिश करूँगा कि उनकी भी ताकत हिम्मत बने, ताकि ये हमारे उलमा अपना ताकत दिखा सके। तमामी शहरियों से इस दोनों प्रोग्राम में और इस तरह के जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो, हमारे उलमा का, हमारे कायदीन का, हमारे रहनुमाओं का साथ दे, ऐसी अपील मैं बहैसियत सदर सुन्नी अशरफ एकेडमी आपसे करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं हलचल मालेगाँवी एक मज़ाहिया शायर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नशा मुखालिफ जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं इसकी पुरज़ोर अल्फाज में हिमायत करता हूँ, क्योंकि नशे से हमारे जो नस्ल नौ है, नस्ल नौ जो है, इससे नशा करके कई हरकतें ऐसी ऐसी करते हैं जो यकीनन गलत है। इसके नुकसानात, नशे के नुकसानात जो है आगे चलकर इतने होते हैं कि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर हाईवे पे लेकर निकलते हैं, 2 व्हीलर पे 3, 4, 5 सीट बैठ जाते हैं और नशे में इतने मयो रहते हैं कि उनको होश नहीं रहता, वो गलत साइड चलते हैं और कहीं भी जाकर गाड़ी को एक्सीडेंट कर देते हैं, जिससे कितनी जानें भी जा चुकी है। इसी तरह नदी में पानी आता है तो नशा कर कर छलांग लगाते हैं, खुदकुशी करते हैं, न जाने और कितने भी ऐसे ऐसे वाक़यात हुए। तो मैं इस प्रोग्राम की पुरज़ोर अल्फाज में दोबारा हिमायत करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम हर हफ्ता हर महल्ले में होना चाहिए। तो आज जो नशा है, इस नशे के एक नई चीज़ आई है जो नौजवान बच्चों के, जिसके कुत्ता गोली कहते हैं। ये कुत्ता गोली खा के इनको कुछ इतना होश नहीं रहता है कि ये क्या कर रहे हैं। वो किसी से अगर मार खाते हैं तो बस मार ही खाते रहते हैं, किसी को अगर कुछ गाली देते हैं तो गाली देते रहते हैं। आगे चलकर वो इतने ज़्यादा उसके अंदर वो नशे से चूर हो जाते हैं कि वो बेख्याली में अपने आप को ख़त्म कर डालते हैं। मैं मालेगाँव की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम से हज़ारों क्या लाखों की तादाद में शरीक होकर इस प्रोग्राम को कामयाब करें। सैयद साहब ने जो प्रोग्राम रखा है, मैं उस प्रोग्राम की अदारे खैबर की जानिब से और शोराए मालेगाँव की जानिब से भरपूर हिमायत और तायीद करता हूँ, क्योंकि ये मीनारों और मस्जिदों का शहर है। नौजवान बच्चे जो आजकल के नशे में धुत है, उनका इंतहाई अंजाम ख़राब है।
मैं सोहेल अंजुम सैयद आमिनुल कादरी साहब के प्रोग्राम की तायद करता हूँ, क्योंकि मालेगांव शहर के अंदर नशा जो बढ़ रहा है, नई नस्ल तबाह हो रही है। ये लोग कुत्ता गोली खाते हैं और दूसरी भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। इससे माहौल, घर का भी माहौल ख़राब होता है और फिर घर पे जाकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने बीवी बच्चों को मारते हैं और नहीं तो फिर टेंशन में आके अपने आप को फांसी लगाकर अपने आप को ख़त्म करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मालेगांव शहर के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि हालात से मुकाबला करें और हर मुकाबले में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नशे की हालात में ही मुकाबला कर सके, होश में रह के काम करें। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात। आमिनुल कादरी साहब का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत फरमाकर इस प्रोग्राम को बेइंतहा कामयाब करें और घर घर तक के ये आवाज़ को पहुंचा दो कि नशा मुक्त करना चाहिए और आमिनुल कादरी साहब का ताउन करना चाहिए। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।